हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे संडे टेस्ट की। आपको पता है कि मंडे टू सैटरडे जो कुछ हमने पढ़ा होता है, उसी के बेसिस पर एक टेस्ट होता है संडे को। ये सेशन नंबर 150 है। तो 150 दिनों से सेशन कंटिन्यूअस चला रहा है। यहाँ संडे का भी ऑफ नहीं है, कोई फेस्टिवल का भी ऑफ नहीं है, ठीक है? और अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध है, सारे प्रीवियस सेशंस की भी और इसकी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी आपको, ठीक है? और अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन उपलब्ध है, वहाँ पे आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। जो फिलहाल एक नया बैच चल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन बैच, जहाँ पर हम क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ, ठीक है? चलिए, संडे टेस्ट में कुछ पहले वर्ड्स हैं, एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए 5 तक के वर्ड्स, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, अमेंड जो है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब है चेंज करना, या फिर आप इसे कहिए रिवाइज करना, या इसे कहिए ऑल्टर करना। इसको हिंदी में हम कहेंगे बदलना, संशोधित करना, ठीक है? अमेंडमेंट बनता है इसी से। दूसरा साइड स्टेप है, इसकी वर्ड कैटेगरी भी वर्ब है। इसका मतलब है बाईपास, या आप इसे कहिए अवॉइड, या आप इसे कहिए अवर्ट, टालना कह सकते हो। टालना, दरकिनार करना, ठीक है? कॉग्निजेंट एक एडजेक्टिव है। सबसे पहली बात तो हमने जो डिस्कस की थी कॉग्निजेंट के बारे में एडिटोरियल रीडिंग के दौरान, वो ये बताया था मैंने कि कॉग्निजेंट के साथ में ओव लगता है, ठीक है? इसके सिनोनिम्स में अवेयर ले सकते हैं आप, इसके साथ भी ओव लगेगा। कॉन्शियस ले सकते हैं, इसके साथ भी ओव लगेगा। माइंडफुल ले सकते हैं, इसके साथ भी ओव लगेगा। इन्फॉर्म्ड ले सकते हैं, इसके साथ भी ओव लगेगा, अगर ये जागरूक के अर्थ में है तब, ठीक है? सूचित नहीं है, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड का मतलब जागरूक है, मतलब उसकी जानकारी है। तो जागरूक होना, सचेत होना, उन सब अर्थों में ओव लगता है। क्लियर द एयर, ये एक फ्रेज है, क्योंकि 3 शब्द आपको दिख रहे हैं, एक क्लियर है, एक द है, एक एयर है। तो क्लियर द एयर का सिनोनिम आप कह सकते हो क्लैरिफाई डाउट्स, जो भी आपके शक संदेह हैं उसका क्लैरिफिकेशन देना, ठीक है? या सेटल मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी गलत फहमियां हैं उनको ठीक करना, ठीक है? और या फिर आप इसे कह सकते हैं क्लियर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की स्थिति को क्लियर करना, ये होता है क्लियर द एयर। डिटेंशन नाउन है, ये TION एंड में लगता है, वो सब नाउन होते हैं। और वैसे आप किसी भी वर्ड की वर्ड कैटेगरी सेंटेंस देखकर निकालें, वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है, उससे बढ़िया अप्रोच नहीं, क्योंकि ये बाकी सब अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वहां कोई अपवाद पॉसिबल नहीं है। तो सेंटेंस देखकर निकालना चाहिए। फिर भी आमतौर पर किसी शब्द को कैसे यूज किया जा सकता है वो बता रहा हूं आपको मैं। डिटेंशन का मतलब कस्टडी है, या इसे आप कहेंगे इम्प्रिजनमेंट। हिरासत को बोल सकते हैं, कैद को बोल सकते हैं, ठीक है? ये 5 वर्ड्स तो ये थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट नया है, पहली बार ये सेशन देख रहा है, तो बेटा पहले आपको पिछले सेशंस देखने होंगे, तब जाके ये टेस्ट आप कर पाएंगे। फिर भी अगर आप कर पा रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, फिर तो आपको कंटिन्यू कर लेना चाहिए यहीं से ही, ठीक है जी? आगे देखिए, नंबर 6 से सस्टेन से लेकर अंडरस्कोर तक कोशिश कीजिए एक बार। देखिए, सस्टेन्ड जो शब्द है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये पहली बात तो एडजेक्टिव है, ठीक है? इसका मतलब कंटिन्यूअस है। जो सस्टेन्ड है वो ऑनगोइंग है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लगातार, नॉन स्टॉप, ठीक है? रोबस्ट है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्टर्डी, हष्ट-पुष्ट, मजबूत को भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, या इसे हम कहेंगे रिजिलियंट। रिजिलियंट, मजबूत कहिए, हष्ट-पुष्ट कहिए, ये सब मतलब है। कंटेमिनेटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है पल्यूटेड, या हम इसे क्या कह सकते हैं,
या हम इसे कह सकते हैं अडल्टरेटेड। अडल्टरेटेड मतलब मिलावटी, प्रदूषित, इसको हम कंटेमिनेटेड बोलते हैं, ठीक है। विसिनिटी जो है वो एक नाउन है, इसका मतलब होता है नेबरहुड। आस पड़ोस को बोलते हैं विसिनिटी, नेबरहुड, या आप किसे कह सकते हैं प्रॉक्सिमिटी, आस पड़ोस, ठीक। अंडरस्कोर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एम्फेसाइज, जोर देना, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। किसी बात पर जोर देने को, स्ट्रेस डालने को स्ट्रेस भी कह सकते हो। ये सब होते हैं सिनोनिम्स अंडरस्कोर के, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ वोकैब वाला सेगमेंट। अब हम टेस्ट शुरू करते हैं, और टेस्ट का स्कोर जो भी रहे आपका वो बताना ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कितना का आप स्कोर करते हैं। पहले आप खुद से कोशिश कर लीजिए। ये दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। चूंकि हम लोग वीक वीक में मंडे टू सैटरडे सिनोनी आपके जो वन वर्ड्स हैं और ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बेस्ड सेंटेंसेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, भी डिस्कस करते हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। फर्स्ट देखो, द वर्ड डिसोनेंस रिफर्स टू, डिसोनेंस का मतलब होता है जब हार्मनी की कमी हो, सामंजस्य की कमी हो, ठीक है। तो हार्मनी और पीस ये तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और लैक ऑफ हार्मनी, हार्मनी की कमी, बी आंसर आ जाएगा। इफ समथिंग इज अंडर द रेडार हमने पढ़ा है, और ये पढ़ा है हमने ईडियम्स में। तो अगर कोई चीज अंडर द रेडार है मतलब उस रेडार के कंट्रोल, मतलब उसके अननोटिस्ड है, उसके ऑब्जर्वेशन में आई नहीं रही वो चीज, तो हिडन है, अननोटिस्ड है, आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए। फिर है द कमिटी वॉज डिप्राइव्ड, ये फिक्स प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा याद दिला दूं आपको मैं, पहले एक बार आप खुद से कर लीजिए। हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, इसमें डिस्कस किया था कि भी डिप्राइव्ड, या फिर एक वर्ड होता है बी रेफ्ट, या एक वर्ड होता है डिवॉइड। इन तीनों के साथ ही प्रेपोजिशन हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं ओ, deprived of, bereft of, devoid of। द कमिटी वॉज deprived of लगेगा, ठीक है। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी। इसका ट्रांसलेशन ये हो गया, कमिटी वंचित थी क्रूशियल डेटा से, मतलब जो महत्वपूर्ण डेटा इसको चाहिए थे उसके पास नहीं थे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के दौरान। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो। बहुत बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा इसको, इसका होता है एक्सटेम्परी, इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सटेम्परी, ठीक है। बिना तैयारी के दिया गया भाषण, आशु भाषण कहते हैं इसको। यूलोजी जो होता है, यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा गान, विशेष करके ईश्वर की जो स्तुति है उसको हम यूलोजी बोलते हैं। मोनोलॉग में एक लंबा भाषण होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया, ठीक है। मोनो मतलब एक है, तो एक व्यक्ति के द्वारा गया लंबा भाषण, ठीक है। डायलॉग वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, डाई दे दिया दोनों लोग बोलेंगे, ठीक है। आगे चलिए। नंबर 5 करो देख। द फायर वॉज पुट आउट बिफोर इट कुड स्प्रेड टू नियर बाई हाउसेज, यहां पे आपको बताना है पुट आउट का मतलब क्या है, फ्रेजल वर्ब, पुट आउट। फायर वॉज पुट आउट बिफोर इट कुड स्प्रेड टू नियर बाई हाउसेज, आग को इससे पहले कि वो आसपास के घरों तक फैल जाए उससे पहले क्या कर दिया गया, पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, बुझाने के लिए यहाँ पे वर्ड है एक्सटिंग्विश्ड, ये आंसर आएगा। स्टार्ट शुरू करना, कंट्रोल नियंत्रित करना, इग्नाइट का मतलब प्रज्वलित करना, जलाना, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा। एरर्स की बात है, 6 से 10 तक के क्वेश्चन हैं वो एरर वाले क्वेश्चन से करिए, देखें 6 से 8 आपको दिख रहे हैं। इफ द कंपनी will implement strict safety norms, accidents can be reduced significantly। ये मैं आपको याद दिला दूं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें हम इफ क्लोज में, जिसको सबऑर्डिनेट क्लोज हम बोलते हैं या कंडीशनल क्लोज बोलते हैं, उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तो इफ के साथ में विल कभी नहीं आता। अगर मॉडल कोई आ सकता है तो मॉडल केवल शुड आ सकता है, और कोई मॉडल नहीं आता इफ क्लोज में। अच्छा, इम्प्लीमेंट के स्थान पे इम्प्लीमेंट्स आएगा क्योंकि कंपनी सिंगुलर है। तो अब ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कि यदि कंपनी इंप्लीमेंट करेगी सख्त सेफ्टी नॉर्म, सुरक्षा मानदंड,
ठीक है, सुरक्षा नियम लगाएगी तो दुर्घटनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा कम की जा सकती हैं। इस सिग्निफिकेंटली का मतलब है कंसिडरेबली, काफी ज्यादा। ठीक है, आंसर आएगा विल हटेगा, इंप्लीमेंट्स होगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। डिस्पाइट हिज सिंसियर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क ही कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द प्रोजेक्ट। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अपने गंभीर प्रयासों के बावजूद और हार्ड वर्क के बावजूद वो डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त नहीं कर सका प्रोजेक्ट में। अपने गंभीर प्रयासों के बावजूद और मेहनत के बावजूद वो कोई भी इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका प्रोजेक्ट में। कोई गलती नहीं है यहाँ पे, सब कुछ ठीक है। गलती हो जाती कि डिजायर्ड के साथ हम ओव, डिस्पाइट के साथ हम ओव लगा देते। अच्छा, यहाँ पे जो डिजायर्ड है ना वो एडजेक्टिव है, ये इस रिजल्ट्स का मॉडिफायर है, ये नाउन है। The new education policy aims to provide equal opportunities to all, irrespective of their gender, caste और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। करके देखो, देखें। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जो नई शिक्षा नीति है उसका लक्ष्य है कि समान अवसर प्रदान किए जाए सभी को, इरस्पेक्टिव ऑफ देयर। इरस्पेक्टिव ऑफ का मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है, नो मैटर, है ना, इसका मतलब ये है। देयर किसके लिए आ रहा है, इस ऑल के लिए। उनका जेंडर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनका आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी कोई गलती नहीं है, नो एरर। ठीक है, इसके लिए भी तैयार रहो। आप जो एसएससी परीक्षा देते हो, बैंक की एग्जाम में अपियर होते हो, एनडीए सीडीएस की तैयारी करते हो, क्लेट की तैयारी करते हो, वहां नो एरर का सेगमेंट भी तो आता है। क्यों ना हम इसकी तैयारी करके रखें कि भाई ये सेंटेंस पूरा सही है, क्या जरूरी है गलती निकालना। नंबर 9, द कमिटी कुड नॉट अराइव एट ए डिसीजन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंसेंसस अमंग इट्स मेंबर्स। कमिटी जो है वो नहीं पहुंच सकी डिसीजन पर। कमिटी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। किस कारण से नहीं पहुंच सकी? कि इसके मेंबर्स जो थे उनमें कंसेंसस नहीं बैठ सका। कंसेंसस होता है भाई अग्रीमेंट। कंसेंसस क्या होता है? अग्रीमेंट, सहमति। ठीक है, तो सहमति नहीं बन पाई इसके मेंबर्स। ये इट्स आ रहा है, इस कमिटी के लिए मेंबर्स है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन है, सब कुछ ठीक है, यहां भी कोई गलती नहीं थी। अब की बार शायद हो सकता है कंफ्यूजन में आप आ गए हों क्योंकि आपने गलतियां निकालनी शुरू कर दी हो। ठीक है, बताना मुझे क्या स्कोर रहा। एक नंबर 10 देखो। ही वॉज वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस हु हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन ऑनेस्ट गवर्नेंस। वह उन पॉलिटिशियंस में से एक था जिन्होंने हमेशा ही बिलीव किया बिलीव किया है ऑनेस्ट गवर्नेंस में, ईमानदारीपूर्ण शासन में, सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वन ऑफ दोज में प्लूरल आएगा, ये प्लूरल आ गया। हु से पहले पॉलिटिशियंस है, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव ठीक है। ये मत सोचना कि ये वॉज है तो आगे भी वॉज ही आएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि वह उन ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस में से एक था जिन्होंने हमेशा ही ऐसा किया है। चलो खैर, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये मैन क्लोज है। मैन क्लोज में पास्ट है तो फिर इसमें हेड कर दो आप। चलो हेड कर लेते हैं, ये पास्ट में आ रहा है भाई। ठीक है, और बिलीव के साथ में इन लगेगा, ये ठीक है बात। यहाँ पे यहाँ हेड कर दो क्योंकि ये बात पास्ट की है। मैन क्लोज अगर पास्ट में हो तो पास्ट में चलने दीजिए। ठीक है, आइए ट्रांसलेशन पर करके देखो। जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार मान लेता है वह अपनी नियति खुद लिखने का अधिकार खो देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार मान लेता है, तो अ पर्सन हु, जो व्यक्ति, अ पर्सन हु ये हो गया जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार मान लेता है। हार मानना मतलब घुटने टेकना, उसके सामने आत्मसमर्पण करना। सरेंडर्स, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। हार मान लेता है किसके सामने? टू लगाइए, सरेंडर्स टू परिस्थितियां, सरकमस्टेंसेस। तो अ पर्सन हु सरेंडर्स टू सरकमस्टेंसेस, कॉमा लगा दीजिए, वह अपनी नियति खुद लिखने का अधिकार खो देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अ पर्सन हु से दे रखा था तो इसी को वह मानते हुए, है ना, आप सीधा ही कर दो, लूजेज, अधिकार खो देता है, लूजेज किसका? लूजेज द राइट, ये हो गया अधिकार। अधिकार किसका है? टू राइट, लिखने का।
अपनी नियति, अपनी नियति मतलब हिज फेट या हिज फॉर्चून, नियति मतलब भाग्य, ये आंसर आ जाएगा। अ पर्सन हु सरेंडर्स टू सर्कमस्टेंसेस, ऐसा व्यक्ति या जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने हार मान लेता है वो खो देता है तो लूजेज द राइट टू राइट हिज फॉर्चून, अपना तो उस व्यक्ति का अपना हिज हो जाएगा। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त करे, न कि और अधिक घमंडी बना दे। सच्चा ज्ञान वही है, कोशिश कर दीजिए बनाने की। सच्चे ज्ञान को बोलेंगे ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज या रियल नॉलेज। ठीक है, आप रियल नॉलेज भी कर सकते हो, ऐसा कर दो, रियल नॉलेज इज दैट विच, वह है जो हमें अहंकार से मुक्त करे, फ्रीज अस, जो हमें मुक्त करे फ्रॉम ईगो, अहंकार से मुक्त करे, न कि और अधिक घमंडी बना दे, है ना, नॉट दैट विच मेक्स, बना दे, है ना, मोर एरोगेंट, और अधिक घमंडी, ये आंसर आ गया। रियल नॉलेज कर दो या ट्रू नॉलेज कर दो, ट्रू नॉलेज इज दैट या रियल नॉलेज इज दैट विच फ्रीज अस फ्रॉम ईगो, जो हमें अहंकार से मुक्त करता है ना, मुक्त करे मतलब मुक्त करता है, न कि मतलब वह नहीं है, ऐसा समझना पड़ेगा, तो नॉट दैट विच मेक्स मोर एरोगेंट। अब चाहे अस यहां पे भी लगा दो, अंडरस्टूड है, हमें और अधिक एरोगेंट बना दे। नंबर 13, कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, नहीं आती मतलब नहीं आती है, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, बल्कि यह परखने आती है कि हम कितने दृढ़ हैं। कठिनाइयों को बोलते हैं डिफिकल्टीज, तो डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज नहीं आती हैं तो डू नॉट कम, डोंट कम टू स्टॉप अस, है ना, रोकने नहीं आती हैं, प्रेजेंट सिंपल लिख दिया मैंने, बल्कि बट टू टेस्ट, बल्कि यह परखने आती है, बट टू टेस्ट हम कितने दृढ़ हैं, कितने को हाउ डिटरमिन्ड, कितने दृढ़, डिटरमिन्ड वी आर, ये आर वी मत करना, या हाउ के बाद में आप सोचो कि भाई आर लगाना चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो प्रश्नवाचक वाक्यों में आता है, ये प्रश्नवाचक नहीं है तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, है के लिए हमने आर लगा दिया। डिफिकल्टीज डोंट कम टू स्टॉप अस, डिफिकल्टीज हमें रोकने नहीं आती हैं, बल्कि ये परखने, परखने को टेस्ट, हाउ डिटरमिन्ड वी आर। और ये दो क्वेश्चंस हो रहे हैं। समय का मूल्य वही समझ सकता है जिसने एक पल की देरी से अवसर खोया हो, समय का मूल्य वही समझ सकता है, तो ओनली द वन हु, अवसर खोया हो, हु, खोया हो मतलब मतलब खोने का काम पूरा हो गया है, हु हैज लॉस्ट, ओनली द वन हु हैज लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर, अवसर कोई निश्चित नहीं है, और कैसे खोया, ड्यू टू एक पल की देरी, अ मोमेंट्स डिले या डिले ऑफ अ मोमेंट, ठीक है, समझ सकता है, कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है क्या, द वैल्यू ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम, ओनली द वन, केवल वही, ठीक है, ओनली द वन जिसने खोया हो, हैज लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, किस कारण से, एक मोमेंट की देरी से, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है वैल्यू ऑफ टाइम। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, समटाइम्स, कभी कभी एडवर्ब है, शुरू में भी लगा सकते हैं, समटाइम्स, साइलेंस, मौन का मतलब साइलेंस, सब्जेक्ट है इसका, वर्ब क्या है, उत्तर होता है, इज, होता है मतलब यहां कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं तो इज से काम चलाएंगे, तो समटाइम्स साइलेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली, द मोस्ट इफेक्टिव आंसर, ठीक है, जो, विच, विच जो मतलब व्यक्ति होता तो हु लगा देते,
शब्दों से भी गहरा प्रभाव छोड़ता है, विच लीव्स, ये वो छोड़ता है, क्रिया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, विच लीव्स। डीपर इफेक्ट, ये हो गया गहरा प्रभाव, किससे ज्यादा गहरा, देन वर्ड्स, या इवन वर्ड्स, देन इवन वर्ड्स, शब्दों से भी, ठीक है, विच लीव्स डीपर इफेक्ट देन इवन वर्ड्स। ये थे भाई आज के इस सेशन में। बताना कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, माफी चाहता हूँ कि नो एरर के ज़्यादा आज डाल दिए मैंने क्वेश्चंस। फिर भी बताना कहाँ तक आप अवेयर हैं, कितने कॉग्निजेंट आप हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। मुलाकात होगी कल सेशन नंबर 151 के थ्रू ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।